ओम नमः शिवाय। विवेक चूड़ामणि। प्रपंच का वाद। अपने आत्मा में आरोपित समस्त कल्पित वस्तुओं का निराशर देने पर मनुष्य स्वयं अद्वितीय, अक्रिय और पूर्ण परब्रह्म ही है। निर्विकल्प परमात्मा परब्रह्म में चित्तवृत्ति के स्थिर हो जाने पर यह दृश्य विकल्प कहीं भी दिखाई नहीं देता। उस समय यह केवल वाचारंभ वाणी की वकवाद मात्र ही रह जाता है। उस एक वस्तु ब्रह्म में यह संसार मिथ्या वस्तु के सदृश कल्पना मात्र है। भला निर्विकार, निराकार और निर्विशेष वस्तुओं में भेद कहाँ से आया? उस दृष्टा, दृश्य और दर्शन आदि भावों से शून्य निर्विकार, निराकार और निर्विशेष एक वस्तु में भला भेद कहाँ से आया? प्रलय काल के समुद्र के समान अत्यंत परिपूर्ण एक पदार्थ में जो निर्विकार, निराकार और निर्विशेष है, भला भेद कहाँ से आ गया? प्रकाश में जैसे अंधकार लीन हो जाता है, वैसे ही जिसमें भ्रम का कारण अज्ञान लीन होता है, उस अद्वितीय और निर्विशेष परम तत्व में भला भेद कहाँ से आया? एकमात्र अद्वितीय परम तत्व में भला भेद की बात ही कहाँ हो सकती है? केवल सुख स्वरूप सुषुप्ति में किसने भिन्नता देखी है? परम तत्व के जान लेने पर सत्वरूप निर्विकल्प परब्रह्म में विश्व का कहीं पता नहीं चलता। तीनों कालों में भी कहीं किसी ने रज्जु में सर्प और मृत तृष्णा में जल की बूंद नहीं देखी। श्रुति साक्षात कहती है कि यह द्वैत माया मात्र है, वास्तव में तो अद्वैत ही है, और ऐसा ही सुषुप्ति में भी अनुभव होता है। रज्जु सर्प आदि में बुद्धिमान पुरुषों ने अध्यस्त वस्तु का अधिष्ठान से अभेद स्पष्ट देखा है। इसलिए ब्रह्म में अध्यस्त यह संसार रूप विकल्प अज्ञानजन्य भ्रम के कारण ही जीवित स्थित है। आत्मा चिंतन का विधान। यह विकल्प चित्त मूलक है। चित्त का अभाव होने पर इसका कहीं नाम निशान भी नहीं रहता। इसलिए चित्त को प्रत्यक्ष चैतन्य स्वरूप आत्मा में स्थिर करो। किसी नित्यबोध स्वरूप केवल्यानंद रूप उपमा रहित कालातीत नित्य मुक्त निश्चेच आकाश के समान निमीश कालारहित निर्विकल्प पूर्ण परब्रह्म विद्वान समाधि अवस्था में अपने अंतःकरण में साक्षात अनुभव करते हैं। इसमें बताया गया है कि हमें अपने मन को आत्मा में चिंतन करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। कारण और कार्य से रहित मानवीय भावनाओं से अतीत समरस उपमा रहित प्रमाण की पहुँचने से परे वेद वाक्यों से सिद्ध नित्य असम में रूप से स्थित पूर्ण ब्रह्म का विधान समाधि अवस्था में अपने अंतःकरण में अनुभव करते हैं। अजर अमर आभास शून्य वस्तु रूप निश्चल जल राशि के समान नाम रूप से रहित गुणों के विकार से शून्य नित्य शांत स्वरूप और अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म का विधान समाधि अवस्था में हृदय में साक्षात अनुभव करते हैं। अपने स्वरूप में चित्त को स्थिर करके अखंड ऐश्वर्य संपन्न आत्मा का साक्षात्कार करो। संसार गंध से युक्त बंधन को काट डालो और यत्नपूर्वक अपने मनुष्य जन्म को सफल करो। इसमें बताया गया कि हमें अपने आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए और हमारे जीवन का जो उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति करना, उसको प्राप्त करना चाहिए। उसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। समस्त उपाधियों से रहित अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप अपने अंतःकरण में स्थित आत्मा का चिंतन करते रहो। इससे तुम फिर संसार चक्र में नहीं पड़ोगे। अगर सच्चिदानंद स्वरूप जो ईश्वर है, साक्षात परब्रह्म, उनको अंतःकरण में स्थित करके आत्मा का चिंतन करेंगे, हम आत्मा का दर्शन करेंगे, तो फिर हमें इस संसार में अलग अलग योनियों में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्य की छाया के समान केवल आभास रूप से दिखलाई देने वाले इस शरीर का हल्के इसका फल का विचार करके शव के समान एक बार वाद देने के महात्मगण इसे फिर स्वीकार नहीं करते। अपने नित्य और निर्मल चिदानंद में स्वरूप को प्राप्त करके इस मल रूप जड़ उपाधि को दूर ही से सर्वथा त्याग दो और फिर कभी इसकी याद भी मत करो, क्योंकि उगली हुई वस्तु तो याद करने पर उल्टी जी बिगड़ने वाली ही होती है। विचारने माने श्रेष्ठ महात्मा जन इस स्थूल सूक्ष्म जगत को इसके मूल कारण माया के रहित
सहित निर्विकल्प सत्य स्वरूप ब्रह्मानी में भस्म करके फिर स्वयं नित्य विशुद्ध बोधान स्वरूप से स्थित हो रहते हैं। गो अपने गले में पड़ी हुई माला के रहने अथवा गिरने की ओर जैसे कुछ भी ध्यान नहीं देती, इसी प्रकार प्रारब्ध की डोरी में पिरोया हुआ यह शरीर रहे अथवा जाए, जिसकी चित्तवृत्ति आनंद रूप ब्रह्म में लीन हो गई है, वह तत्ववेता फिर इसकी ओर नहीं देखता। जो ज्ञानी होता है, जो परमानंद ब्रह्म को साक्षात्कार कर चुका है, वो इस शरीर के होने ना होने से उसे कोई दुख नहीं होता। ये रहे या न रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अखंड आनंद स्वरूप आत्मा को ही अपना स्वरूप जान लेने पर किस इच्छा अथवा किस कारण से तत्ववेता इस शरीर का पोषण करे। आत्मज्ञान का फल। आत्मज्ञान में सम्यक सिद्धि प्राप्त करने के लिए किए हुए जीवन मुक्त योगी को यही फल मिलता है कि अपने आत्मा के नित्यानंद रस का बाहर भीतर निरंतर आस्वादन किया करे। वैराग्य का फल बोध है और बोध का फल उपरीत है। विषयों से उदासीनता है तथा उपरीत का फल यही है आनंद के अनुभव से चित्त शांत हो जाए। यदि पिछली वस्तुओं की प्राप्ति न हो तो पहली बातें निष्फल हैं, अर्थात आत्म शांति के बिना उपरीत के बिना बोध और बोध के बिना वैराग्य निष्फल है। विषयों से निवृत्त हो जाना ही परम तृप्ति है और वही साक्षात अनुपम आनंद है। प्रारब्ध वश प्राप्त हुए दुखों से विचलित न होना ही आत्मज्ञान का सबसे पहला फल है। भ्रांति के समय पुरुष ने जो नाना प्रकार के निंदनीय कर्म किए हैं, उन्हीं को ज्ञान हो जाने पर उपरांत वह विवेकपूर्वक कैसे कर सकता है। विद्या का फल असत से निवृत्त होना और अविद्या का उसमें प्रवृत्त होना है। ये दोनों ही फल ज्ञानी और अज्ञानी पुरुषों की मृग तृष्णा आदि की प्रतीति में उसे जानने या न जानने वालों में देखते हैं। यही नहीं, यदि मूढ़ पुरुष के समान विद्वानों को भी असत पदार्थों में प्रवृत्ति बनी रही तो विद्या का प्रत्यक्ष फल ही क्या। यदि अज्ञान रूप हृदय की ग्रंथि का सर्वदा नाश हो जाए तो उस इच्छा रहित पुरुष के लिए संसारिक विषय क्या स्वतः ही प्रवृत्ति के कारण हो जाएंगे। भोग्य वस्तुओं में वासना उदय न होना वैराग्य की चरम अवधि है। चित्त में अहंकार का सर्वदा उदय न होना ही बोध की चरम सीमा है और लीन हुई वृत्तियों का पुनः उत्पन्न न होना यही उपरामति की सीमा है। निरंतर ब्रह्मकार वृत्ति से स्थित रहने के कारण जिसकी बुद्धि बाह्य विषयों से निकल गई है और जो निद्रालु अथवा बालक के समान दूसरों के निवेदक किए हुए ही भोग्य पदार्थों का सेवन करता है तथा कभी विषयों में बुद्धि जाने पर जो इस संसार को स्वप्न प्रपंच के समान देखता है, वह अनंत पुण्य के फल का भोगने वाला कोई ज्ञानी महापुरुष इस पृथ्वी तल में धन्य है और सबका मान्य है। जो गति प्रब्रह्म में चित्त को लीन कर विकार और क्रिया का त्याग करके सदा आनंद स्वरूप ब्रह्म में मग्न रहता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। शोधित ब्रह्म और आत्मा की एकात्मता ग्रहण करने वाली विकल्प रहित चिन्मात्र वृत्ति को प्रज्ञा कहते हैं। यह चिन्मात्र वृत्ति जिसकी स्थिर हो जाती है वही जीवन मुक्त कहा जाता है। जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, जो निरंतर आत्मानंद का अनुभव करता है, जो प्रपंच को भुला सा रहता है और वह पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। वृत्ति के लीन रहते हुए भी जो जागता रहता है किंतु वास्तव में जो जागृति के धर्मों से रहित है तथा जिसका बोध सर्वथा वासना रहित है, वह पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। जिसकी संसार वासना शांत हो गई है, जो कलावन होकर भी कलाहीन है, अर्थात व्यवहारिक दृष्टि में ऊपर से विकारवान प्रतीत हुआ भी जो निरंतर अपने निर्विकार स्वरूप में ही स्थिर रहता है तथा जो चितयुक्त होने से पर निश्चिंतन है, वह पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है। प्रारब्ध की समाप्ति प्रयत्न छाया के समान सदैव साथ रहने वाले इस शरीर के वर्तमान रहते हुए भी इसके अहम मम भाव मेरापन
का अभाव हो जाना जीवन मुक्त का लक्षण है। बीती हुई बातों को याद न करना, भविष्य की चिंता न करना, वर्तमान में प्राप्त हुए सुख दुख आदि में उदासीनता, यह जीवन मुक्त का कारण है। जैसे हम भविष्य की चिंता ना करें, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, भविष्य की चिंता ना करें और बीत गया है जो हमारे साथ में अच्छा हो या बुरा हो उसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारे साथ में ये हो गया है, ये हो गया है, ऐसा भी। और जो वर्तमान में हमारे साथ अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है उसमें हमें अपना समान भाव रखना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें दुख हो रहा तो खूब ज़्यादा विलाप करें और सुख हो रहा होता बहुत ज़्यादा खुशी मनाएं। हमें हमेशा समान भावना रखनी चाहिए, वही जीवन मुक्त लक्षण है। अपने आत्मस्वरूप से सर्वथा पृथक इस गुण दोष में संसार में सर्वत्र समदर्शी होना जीवन मुक्त लक्षण है। इष्ट अथवा अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में समान भाव रखने के कारण दोनों ही अवस्थाओं में चित्त में कोई भी विकार न होना जीवन मुक्त का लक्षण है। ब्रह्मानंद शाश्वत में चित्त की आसक्ति रहने के कारण बाह्य और आंतरिक वस्तु का कोई ज्ञान न होना जीवन मुक्त याति का लक्षण है। देह तथा इंद्रिय आदि में और कर्तव्य में जो ममता और अहंकार से रहित होकर उदासीनता पूर्वक रहता है वह पुरुष जीवन मुक्त के लक्षण से युक्त है। जिसने श्रुति प्रमाण से अपने आत्मा का ब्रह्म तत्व जान लिया है और जो संसार बंधन से रहित है वह पुरुष जीवन मुक्त के लक्षणों से संपन्न है। जिसका देह और इंद्रिय आदि में अहम भाव तथा अन्य वस्तु में इदम यह भाव कभी नहीं होता वह पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है। जो अपनी तत्वगाहिनी बुद्धि से आत्मा और ब्रह्म तथा ब्रह्म और संसार में कोई भेद नहीं देखता वह पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है। साधु पुरुषों द्वारा इस शरीर के सत्कार किए जाने पर और दुर्जनों से पीड़ित होने पर भी जिसके चित्त का समान भाव रहता है वह मनुष्य जीवन मुक्त माना जाता है। समुद्र से में मिल जाने पर जैसे नदी का प्रवाह समुद्र रूप हो जाता है वैसे ही दूसरों के द्वारा प्रस्तुत किए हुए विषय आत्मस्वरूप प्रतीत होने से जिसके चित्त में किसी भी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न नहीं करते यह यति श्रेष्ठ जीवन मुक्त है। ब्रह्म तत्व के जान लेने पर विद्वान को पूर्व संसार की आस्था नहीं रहती और यदि फिर भी संसार की आस्था बनी रहती है तो समझना चाहिए कि वह तो संसारी ही है, उसे ब्रह्म तत्व का ज्ञान ही नहीं हुआ। यदि कहो कि पूर्व वासना की प्रबलता से फिर भी इसकी संसार में प्रवृत्ति रह सकती है तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के एक तत्व से विषय का वाद हो जाने से कारण इसकी वासना मंद हो जाती है। जिस प्रकार अत्यंत कामी पुरुष की भी कामनावृत्ति माता को देखकर कुंठित हो जाती है उसी प्रकार पूर्वानंद स्वरूप ब्रह्म को जान लेने पर विद्वान की संसार में वृत्ति नहीं होती। निधि ध्यानशील आत्मचिंतन में लगे हुए पुरुष को बाह्य पदार्थों की प्रतीति होती देखी जाती है। फल भोग देखा जाने के कारण श्रुति उसे उसका प्रारब्ध बतलाती है। युक्ति से भी जब तक सुख दुख आदि का अनुभव है तब तक प्रारब्ध माना जाता है, क्योंकि फल का भोग क्रियापूर्वक होता है, बिना कर्मों के कहीं भी नहीं होता। जग जागने पर जैसे स्वप्न वास्ता के कर्म लीन हो जाते हैं वैसे ही मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान होने पर ही करोड़ों कल्पों से संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। अगर हम अपना आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं और मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान होने पर जो हमारे पिछले जन्म के आपके जो कर्म हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। स्वप्न अवस्था में जो बड़े से बड़ा पुण्य अथवा पाप किया जाता है क्या जग पड़ने पर वह स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति कारण हो सकता है। जो यति अपने को आकाश के समान असंग और उदासीन जान लेता है वह किसी भी आगामी कर्म से कभी थोड़ा सा भी लिप्त नहीं हो सकता। जैसे घड़े के संबंध से घड़े में रखी हुई मदिरा की गंध से आकाश का कोई संबंध नहीं होता, उसी प्रकार उपाधि के संबंध से आत्मा उपाधि के धर्मों से लिप्त नहीं होता। लक्ष्य की ओर छोड़ दिए गए वाण के समान ज्ञान के उदय से पूर्व ही आरंभ हुआ कर्म अपना फल दिए बिना ज्ञान से नष्ट नहीं होता। जैसे व्याघ्र समझकर गो की ओर छोड़ा हुआ वाण पीछे उसको गो जानकर लेने पर भी बीच में नहीं रोका जा सकता, वह तो तुरंत अपने लक्ष्य को भेद कर ही देगा।
विद्वान का प्रारब्ध कर्म अवश्य ही बलवान होता है, जिसका क्षय भोगने से ही हो सकता है। उसके अतिरिक्त पूर्व संचित और आगामी कर्मों का तो तत्वज्ञान रूप अग्नि से क्षय हो जाता है, किंतु जो ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर सदा उसी भाव में स्थित रहते हैं, उनकी दृष्टि में तो वे प्रारब्ध, संचित और आगामी तीनों प्रकार के ही कर्म कहीं नहीं हैं। वे तो मानो साक्षात निर्गुण ब्रह्म ही हैं। जो मुनिश्रेष्ठ उपाधि के संबंध को छोड़कर केवल ब्रह्म तत्वभाव से ही अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उसके प्रारब्ध कर्मों की स्थिति वात स्वप्न में देखे हुए पदार्थों से जगे हुए पुरुष का संबंध बताने के समान अनुचित है। जगा हुआ पुरुष स्वप्न के प्रतिभाषित देह तथा उस देह के उपयोगी स्वप्न प्रपंचों में कभी अहंता, ममता और इंद्रता नहीं करता। वह तो केवल जागृत भाव से ही रहता है। उसको न तो मिथ्या वस्तुओं को सिद्ध करने की इच्छा होती है और न उसके पास सांसारिक पदार्थों का संग्रह ही देखा जाता है। यदि फिर भी उसकी मिथ्या पदार्थों में प्रवृत्ति रहे तो यह निश्चय है कि वास्तव में उसकी नींद टूटी हुई नहीं है। इसी प्रकार सदा ब्रह्म भाव में रहने वाला पुरुष ब्रह्म रूप से ही स्थित रहता है। वह ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं देखता। जैसे स्वप्न में देखे हुए पदार्थों की याद आया करती है, वैसे ही विद्वान की भोजन करना अथवा छोड़ना आदि क्रियाएं स्वभाववश अपने आप हुआ करती हैं। देह कर्मों से ही बना हुआ है, अतः प्रारब्ध भी उसका ही समझना चाहिए। अनादि आत्मा का प्रारब्ध मानना ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा कर्मों से बना नहीं हुआ है। आत्मा अजन्मा, नित्य और अनादि है, ऐसा यथार्थ कथन करने वाली श्रुति कहती है कि फिर उस आत्म स्वरूप से ही सदा स्थित रहने वाले विद्वान के प्रारब्ध कर्म शेष रहने की कल्पना कैसे हो सकती है। प्रारब्ध तो तभी तक सिद्ध होता है जब तक देह में आत्मभावना रहती है, और देह भाव मुमुक्ष के लिए इष्ट नहीं है। इसलिए प्रारब्ध की आस्था को भी छोड़ देना चाहिए। और वास्तव में तो शरीर का भी प्रारब्ध मानना भ्रम ही है, क्योंकि वह तो स्वयं अध्यस्त भ्रम से कल्पित है, और अध्यस्त वस्तु की सत्ता अभी कहाँ होती है, तथा जिसकी सत्ता ही न हो उसका जन्म भी कहाँ से आया, और जिसका जन्म ही न हो उसका नाश भी कैसे हो सकता है। इस प्रकार जो सर्वथा सत्ता शून्य है, उस शरीर का भी प्रारब्ध कैसे हो सकता है। जिनको ऐसी शंका होती है कि यदि ज्ञान से अज्ञान का मूल सहित नाश हो जाता है तो ज्ञानी का यह स्थूल देह कैसे रहता है, उन मूर्खों को समझाने के लिए श्रुति ऊपरी दृष्टि से व्यवहार सत्ता को लेकर प्रारब्ध को उसका कारण बतला देती है। वह विद्वानों को देह आदि का सत्यवत समझाने के लिए ऐसा नहीं कहती, क्योंकि श्रुति का अभिप्राय तो एकमात्र परमार्थ वस्तु का वर्णन करने में ही है, नाना तत्व निषेध। श्रुति कहती है कि वास्तव में सर्वत्र परिपूर्ण, अनादि, अनंत, अप्रमेय और अविकारी एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। उसमें और कोई नाना पदार्थ नहीं है। जो घनीभूत सत्य, चित और आनंद है, ऐसा एक नित्य, अक्रिय और अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य वस्तु है। उसमें कोई नाना पदार्थ नहीं है। जो अंतरात्मा एकरस, परिपूर्ण, अनंत और सर्वव्यापक है, ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। उसमें नाना पदार्थ कोई नहीं है। जो न ताज्य है, न ग्राह्य है और न किसी में स्थित होने योग्य है, तथा जिसका कोई अन्य आधार भी नहीं है, ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है। उसमें नाना पदार्थ कोई नहीं है। जो गुण और काल से रहित, सूक्ष्म, निर्विकल्प और निर्मल है, ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है। उसमें नाना पदार्थ कुछ भी नहीं है। जिसका रूप वर्णन नहीं किया जा सकता, जो मन और वाणी का भी विषय नहीं है, ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। उसमें नाना वस्तु कोई भी नहीं है। जो सत्य, वैभव पूर्ण, स्वतः सिद्ध, शुद्ध, वेद स्वरूप और उपमा रहित है, ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है। उसमें नाना पदार्थ कुछ भी नहीं है। जिनका किसी भी वस्तु में राग नहीं है और भोग का भी सर्वथा अंत हो गया है, तथा जिनका चित्त शांत एवं इंद्रियां संयमित हैं, वे महात्मा सन्यासी जन ही इस परम तत्व को जानकर अंत में इस अध्यात्म योग के द्वारा परम शांति को प्राप्त हुए, अर्थात वो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं इस विधि के द्वारा। अतः हे वत्स,
तुम भी आत्मा के इस परम तत्व और आनंद घन स्वरूप का विचार करते हुए अपने मन कल्पित मोह को छोड़कर मुक्त हो जाओ और इस प्रकार अज्ञान निद्रा से जागृत कृतार्थ हो जाओ। समाधि के द्वारा भली प्रकार निश्चल हुए चित्त और विकासित ज्ञान नेत्रों से इस आत्म तत्व को देखो, क्योंकि यदि सुना हुआ पदार्थ निसंदेह होकर भली प्रकार देख लिया जाता है तो उसके विषय में फिर कोई संशय नहीं होता। अपने अज्ञान रूप बंधन का संसर्ग छूट जाने से जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की प्राप्ति होती है उसमें शास्त्र युक्त गुरु वाक्य एवं अंतःकरण से सिद्ध होने वाला अपना अनुभव प्रमाण है। बंधन, मोक्ष, तृप्ति, चिंता, आरोग्य और भूख आदि जो अपने आप ही जाने जाते हैं, दूसरों को उनका जो ज्ञान होता है वह तो केवल अनुमानित ही है, क्योंकि इन सब का जो ज्ञान है वो अपने आप खुद करना पड़ता है। दूसरे जो बताएंगे वो तो सिर्फ अनुमान के तौर पर बता सकते हैं, वास्तव में तो इसका जो अनुमान है वो हमें स्वयं करना होगा। श्रुति के समान गुरु भी ब्रह्म का केवल तटस्थ रूप से ही बोध कराते हैं। विद्वानों को चाहिए कि अपनी ही ईश्वरानुहित बुद्धि से उसका साक्षात अनुभव करके इस संसार सागर के पार हो जाएं। अपने अनुभव से अखंड आत्मा को स्वयं जानकर सिद्ध हुआ पुरुष निर्विकल्प भाव से आनंद पूर्वक सदा आत्मा में ही स्थिर रहे। वेदांत का सिद्धांत तो यही कहता है कि जीव और संपूर्ण जगत केवल ब्रह्म ही है और उस अद्वितीय ब्रह्म में निरंतर अखंड रूप से स्थित रहना ही मोक्ष है। ब्रह्म अद्वितीय है, इस विषय में श्रुति प्रमाण हैं। वेदांत में भी यही बताया गया कि जो संपूर्ण जगत है वो सब ब्रह्म ही है। ये आप देख सकते हैं, इस श्लोक में बताया गया है। और आगे बताते हैं, इस प्रकार गुरु के श्रुति प्राण में युक्त वचन और अपनी युक्तियों द्वारा परमात्म तत्व को जानकर चित्त और इंद्रियों के शांत हो जाने से कोई एक शिष्य निश्चल वृत्ति से आत्मस्वरूप में स्थित हो गया और कुछ देर तक परब्रह्म में चित्त को समाहित कर फिर उस परमानंदमयी स्थिति से उठकर ये वचन बोला, अहो ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान होने पर मेरी बुद्धि तो एकदम नष्ट हो गई, विषयों में मेरी सारी प्रवृत्ति दूर हो गई। मुझे न इदम प्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान है और न अनिदम प्रत्यक्ष, और न मैं यही जानता हूँ कि वह अपार आनंद कैसा और कितना है। जल राशि समुद्र में पड़कर गले हुए वर्षाकालिक ओलों की अवस्थाओं को प्राप्त हुआ मेरा मन जिस आनंद मृता समुद्र से एक अंश से भी अंश में लीन होकर अब अति आनंद स्वरूप से स्थित हो गया है, उस आत्मानंद रूप अमृत प्रवाह से परिपूर्ण परब्रह्म समुद्र का वैभव वाणी से नहीं कहा जा सकता और मन से मनन नहीं किया जा सकता। वह संसार कहाँ चला गया, उसे कौन ले गया, यह कहाँ लीन हो गया। अहो बड़ा आश्चर्य है कि जिस संसार को मैं अभी देख रहा था वह कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनके जो मन से जो माया और रूपी जो बंधन है और उनका जो आसक्ति है सब चीज़ उन्होंने त्याग कर दिया, इसलिए उन्हें सब चीज़ ईश्वर ही दिखाई दे रहे हैं। इस अखंड आनंद मृतपूर्ण ब्रह्म समुद्र में कौन वस्तुतः ताज्य है, कौन ग्राह्य है, कौन सामान्य है और कौन विलक्षण है। जैसे नदियों के अनेक नदियों को समुद्र में जाने पर वे सब समुद्र का ही रूप बन जाती हैं और उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसी तरीके से आत्मा परमात्मा से मिलने के बाद में आत्मा परमात्मा ही बन जाती है। अब मुझे यहाँ न कुछ दिखाई देता है और न सुनाई देता है और न मैं कुछ जानता ही हूँ। मैं तो अपने नित्यानंद स्वरूप आत्मा में स्थित होकर अपनी पहली अवस्था से सर्वथा विलक्षण हो गया हूँ, जिसने कृपा कटाक्ष रूप से चंद्र की स्निग्ध चंद्रिका के ससर्ग संसार ताजन्य श्रम के दूर हो जाने से मैंने क्षण भ्रम में अखंड ऐश्वर्य और आनंद में अक्षय आत्मपद प्राप्त किया है। उन संग्रहित संत श्रोमणी नित्य अद्वितीय आनंद स्वरूप अति महान और नित्य अपार दया सागर महात्मा गुरुदेव को बारंबार नमस्कार है। उन श्री गुरुदेव की कृपा से आज मैं धन्य हूँ, कृतज्ञ हूँ, संसार बंधन से रहित हूँ तथा नित्यानंद स्वरूप और सर्वत्र परिपूर्ण हूँ। मैं असंग हूँ, अशरीर हूँ, अलिंग हूँ और अक्षय हूँ तथा अत्यंत शांत अत्यंत अनंत निधि और पुरात हूँ। मैं करता हूँ, अभोक्ता हूँ, अविकारी हूँ, अक्रिय हूँ, शुद्ध बोध स्वरूप हूँ, एक हूँ और
नित्य कल्याण स्वरूप हूँ। दृष्टा, श्रोता, वक्ता, कर्ता, भोक्ता और मैं इन सभी से भिन्न हूँ। मैं तो नित्य, निरंतर, निष्क्रिय, निसीम, असंग और पूर्ण बोध स्वरूप हूँ। मैं न यह हूँ न वह हूँ, बल्कि इन दोनों स्थूल सूक्ष्म जगत का प्रकाशक, बाह्य शून्य, पूर्ण, अद्वितीय और शुद्ध परब्रह्म ही हूँ, जो उपमा रहित, अनादिधृत तू मैं यह सब आदि कल्पों से अत्यंत दूर है। वह नित्यानंद रस स्वरूप सत्य और अद्वितीय ब्रह्म ही मैं हूँ।